अब ईरान, अमेरिका और इसराइल के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, काफ़ी मुतज़ाद आ रही हैं। दोहा मुज़ाकरात में अमेरिका कह रहा है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हमारे बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हम कतारी जो हैं, उनको हम अपनी डिमांड्स देते हैं, ये शराइत देते हैं और वो आगे अमरीकनों को पास ऑन कर देते हैं। बहरहाल ये तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ लोग यानी इज़हारे राय कर रहे हैं कि जी शायद अमेरिका किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और मौसम के ज़रा ठंडा होने का वेट कर रहा है, तो फिर उसको ये वेट तो कई महीने करना पड़ेगा। ये मौसम को अगले 3-4 दिन में तो ठंडा होने से रहा। तो मेरा ख़्याल है उस खबर में तो कोई दम नहीं है। और लोगों को अभी तक टेंशन है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्यों नहीं पूरी तरह खुली है और बाकी जो मुज़ाकरात हैं वो एक सिमत में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। मेरा तो ख़्याल है कि मुज़ाकरात एक सिमत में बढ़ रहे हैं, दोनों ने एक-एक पोज़ीशन दी हुई है दोनों फ़रीक़ैन ने। और देखिए इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना, जो हमें समझनी चाहिए कि इसमें एक ऐसा फ़रीक है, जिसको ईरान और पाकिस्तान दोनों रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। वो जो है शैतान याहू का मुल्क है और उसको हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, तो उससे हमारी कोई बातचीत भी नहीं होती है, ना हम उसकी बातों पे कान धरते हैं। तो अब रह गया सवाल कि अमेरिका जब उसे करता है और फिर बाद में किसी बात पे मुकर जाता है, तो लगता है बज़ाहिर के मुज़ाकरात रुक गए, रुकते नहीं हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अब ये जिस लेवल पे आ गए हैं, दोनों साइडों को एक-दूसरे का पता है और दोनों को अंदाज़ा है कि फुल ब्लोन वॉर जो है, उसका कितना नुकसान है। लेकिन इससे बहरहाल पूरे मशरिक़ वुस्ता और उम्मत मुस्लिमा जो है, वो एक इज़्तिराब की कैफ़ियत में है। बेइंतहा इज़्तिराब की कैफ़ियत में और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूँ कि ईरानी कौम जो है, उनके भी हौसले की दाद देनी है, बेइंतहा दाद देनी है। और मेरे पास आज एक यहाँ तक कि एक मेरे पास फीफा वर्ल्ड कप से एक किसी ने मुझे एक जोक भेजा। जोक था ऑब्वियसली, लेकिन वो था बड़ा इंटरेस्टिंग कि बेल्जियम की टीम ने कहा कि हमारा ड्रॉ हो गया ईरान से और हमने पूरी कोशिश की ईरान को हराने के लिए, लेकिन हम उनको हरा नहीं सके। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस जंग में, इस मैच में हमारे $3 बिलियन नहीं लग गए, $300 बिलियन। तो अब बात ये है कि उन्होंने ताना मारा है, जिसने भी मारा है, उसने अमेरिका को कारी ज़र्ब मारी। और दूसरी बात मैं भी थोड़ी देर के बाद करूँगा कि फीफा वर्ल्ड कप में भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पोर्ट्स के मैदान को भी इस तरह से मैदान-ए-जंग बनाया होगा। और आप देखें कि जिस तरह ईरान के साथ ज़्यादती हुई इजिप्ट के मैच में, हालाँकि उसने बाद में उसका रिव्यू वगैरह भी देखा और फिर भी गोल डिसअलाउ कर दिया। अब फीफा अगर 10 बार ही कह दे कि हमें माफ़ी दे दें जी, गलती हो गई रेफरी की, लेकिन ये कोई काफ़ी नहीं है क्योंकि आपने एक टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। टेक्निकली अब उस टीम का क्लेम है कि हम टूर्नामेंट जीत सकते थे। अब वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, वो बात की बात है, आपने उनको धांधली से बाहर किया। दूसरा, जिस तरह से ईरानी प्लेयर्स के साथ वहाँ पे सलूक हुआ कि जिस तरह उनको अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं मिली, उनके कोचेस को, उनके मैनेजर्स को, उनके फिज़ियोथेरेपिस्ट को, और वो सुबह जाते थे, मैच खेलते थे, वापस आ जाते थे। ना मैच से पहले, ना मैच के बाद उनकी कोई मीटिंग्स हो सकती थी, ना वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सक रहे हैं, ना वो एक्लिमेटाइज़ हो सक रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चलें, वो तो हो गया। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ी लोगों को एतराज़ात हुए, वो सिर्फ़ ईरान के ऊपर नहीं हुए, वो कोलंबिया के ऊपर भी हुए, वो और मुल्कों के ऊपर भी हुए कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको तो बड़ा एस्कॉर्ट मिला, उनको एयरपोर्ट से उनको वेलकम किया गया, मीडिया था, लोग थे उनको इस्तकबाल करने के लिए। और कई टीमें ऐसी हैं जिनको जहाज़ के बाहर ही खड़ा कर दिया गया और उनका सामान वहीं उतरवा के उनसे चेकिंग हो रही थी, कुत्ते सूंघ रहे थे आके और उनको फिर यानी इस तरह से लेके जाया गया। तो ये वर्ल्ड कप की स्पिरिट नहीं है और ये वर्ल्ड कप जो है, इससे फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो चुका है। बहरहाल उसमें बाद में आएँगे। जंग का क्या हो रहा है? जॉन हुसैन साहब ने हमें जॉइन कर लिया है। जॉन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमएलवाईटी। हमारी ये टू अ गुड लक, बड़े दिनों के बाद हम कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन कर रहे हैं। अब हमें शुक्रिया। खबरें बताएँ, वहाँ की क्या खबरें हैं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे बुलाया। और आपकी हेल्थ कैसी है पहले तो आप ये बता दें मुझे कि क्या। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत, मैंने देखा कि बहुत जल्दी वीडियोस भी आप बनाई और आपने ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू भी रखा। सो माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। एंड आमीन।
बड़ा मैं काफी लोग मुझसे भी जो है वो पूछे थे आपके बारे में, तो मैं बस आपको दुआएं मेरी आपके साथ। एंड जंग का अगर मोर्शर साहब कहें तो देखें, अभी फिलहाल जो इशू हुआ है, पूरा कतर का इशू जो हुआ है, उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक भी यही था कि प्लान हुई भी थी टॉक्स पहले से। ये तो ट्रंप ने जो बोला है कि ईरान ने रिक्वेस्ट किया, और ऐसा ऐसी कहानी कोई भी नहीं थी। मुझे जो बताया गया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि मीडिएटर्स के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन ईरान को पहुंचाई गई कि जी आए, आप बात कर लेते हैं एंड लेट्स मूव द प्रोसेस फॉरवर्ड। ईरान ने कहा कि जी ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट द टॉक्स। फिर उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर बहुत सारे इश्यूज हुए, जिसके अंदर जो यूएस है उसने एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की, और जो कि क्लॉज नंबर 5 ऑफ द एमओयू के जो है वो वायलेशन ईरान समझ रहा था, और ईरान ने रिटेलिएशन में जो कश्तियां पार करने की कोशिश की। बट खैर बहरहाल दास्तान वो गुजरी, और आपने देखा कि अभी मामला इस तरीके के पहुंचे कि स्टीव विटकॉफ और जेडी कुशनर, जेडी सॉरी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोनों पहुंच गए कतर। अच्छा, अब ईरानियों ने जब ट्रंप ने ट्वीट किया कि ईरानियों ने मुझसे दरखास्त की है, तो ईरानियों को फिर लगा कि भाई हमने तो नहीं बोला। एंड द पॉइंट इज कि अब ट्रंप जो है वो शायद मार्केट्स को प्ले अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ईरान ने बैक ऑफ किया उस चीज से, और ईरान ने कहा कि जी हम जो है वो नहीं बात करेंगे, यूएस के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। ये बात सच है कि कतर के अंदर बातचीत है, लेकिन यूएस के साथ बातचीत नहीं है ईरान की, ये बात भी सच है। और मीडिएटर्स, जैसा कि आपने कहा कि मीडिएटर्स के साथ फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बातचीत की हुई है, करी हुई है, वो भी करी हुई है, क्योंकि ईरान अभी ईरान का स्टांस जो ये है वो ये है कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर गरीब आबादी है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे जो हैं स्पोक्स पर्सन बकाई है फॉर एग्जाम्पल, दूसरे लोग जो हैं उन सब ने यही कहा है कि ईरान की पोजीशन इस वक्त ये है कि जब तक एमओयू के अंदर जो चीजें वाजे हैं, क्लॉज नंबर 13 के हिसाब से जो चीजें यूएस ने वादा की हैं देना, टेक्निकल मामला की टॉक से पहले पूरी करने की जो वादे हैं वो यूएस पूरे करेगा, फिर हम लोग जो है वो दूसरी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो दिस इज द इशू जहां पे चीजें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। साथ ही साथ ईरान के अंदर इस वक्त माहौल भी ऐसा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन जो है उसकी तैयारी भी चल रही है। तो उसमें भी काफी जो है वो हमें नजर आ रहा है कि आवाम जो है वो रेजिलियंस, जैसा कि आपने पहले मेंशन किया, अभी भी ऐसे ही नजर आ रहा है कि ईरान में काफी लोग जो हैं वो काफी स्ट्रांग हैं इस वक्त। अच्छा, ये सब कुछ ठीक है। पहले तो ये मुझे बताएं कि हमने सुना था कि आशूरे के दिन शहीद खामेनेई की तदफीन होनी है, लेकिन अब आशूर से हम आगे निकल चुके हैं, तो कोई डेट है जहन में या कोई वजह है कि डिले हो रहा है? बिल्कुल डेट है, 4 तारीख को प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 4 से 6 तक तेहरान में होगा, फिर एक दिन कुम में होगा, फिर उसके बाद इराक में होगा, उसके बाद फाइनली जो है वो 9 जुलाई को मशहद के अंदर होगा, तदफीन होगी फाइनली। डिले करने की वजह ये थी कि एक तो सिक्योरिटी रीजन था, मोशर साहब की डेट एग्जैक्टली किसी को क्लियर बताई नहीं थी। प्लानिंग पहले से तासुआ आशूरा की ही थी, लेकिन डिक्लेयर्ड डेट्स जो थी वो उससे भी पहले की थी, और आशूरा के बाद भी चीजें इसलिए ले जाई गई क्योंकि आपको याद होगा बीच में मामला दोबारा जो है वो शुरू हो गए थे, टेंशन की तरफ जाना, जब साउथ सदर्न रीजन के अंदर बमबारी जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो बहरहाल जब ये मुआहदा हुआ और मुआहदा फाइनलाइज हुआ, फिर डिसाइड किया कि जी अच्छा ठीक है, लेट्स मूव इट। और फिर जो है उन्होंने आशूरा के बाद का जो हफ्ता है उसमें डिक्लेयर किया कि हम कर रहे हैं। तो अभी बिल्कुल प्लान के मुताबिक है। लेट्स होप कि इसी तरीके से चले। टेंशन आई डोंट थिंक अभी इस वक्त बढ़ेंगी उस हद तक, क्योंकि ईरान भी चाह रहा है कि ये जरा वक्त जो है वो निकल जाए, और फिर उसके बाद जो है वो इन चीजों के अंदर दोबारा आएंगे। ठीक है, मैं एक सवाल बीच में बार बार आ रहा है, पहले उसका छोटा सा जवाब दे दूं जॉन, फिर आप तक आता हूं। वो सवाल ये कह रहे हैं क्या इंडिया पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो भाईजान, मेरी इतला ये है कि बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द डोर्स, अभी कतर के अंदर, कतर कह रहा हूँ, ओमान के अंदर इंडिया पाकिस्तान की मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इंडिया इस वक्त बिल्कुल लेट कर ये बार बार कर रहा है कि हमारे लिए एयर स्पेस खोल दो, और पाकिस्तान कह रहा है कि पहले तुम इंडस वाटर ट्रीटी को रिकग्नाइज करो और उसको ऑनर करो, और फिर हमसे कोई और शर्त मनवाने की बात करो। तो हमें उनकी बातों का एतबार नहीं है भाई साहब, कि वो वादा कर लें कि अच्छा हम कर देंगे और बाद में ना करें तो हम क्यों खोलें, हम क्यों, हमें कोई कमजोरी नहीं हो रही है, उनको हो रही है। उनके कई बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनके इस एविएशन इंडस्ट्री में वो फूके जा रहे हैं।